हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते की। जी हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एक बार यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ता है, सीएसआईआर नेट का एग्जाम देना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप आयुष के कॉलेजेस में, आयुष क्या होता है पता है आपको? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इनके कॉलेजेस को या इनके मंत्रालय को हम आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की देखरेख करता है। और उन्हीं के द्वारा ये कॉलेजेस चलाए जाते हैं जहां पे इनके इनके डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एनटीए का एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए वही संस्था है जो यूजीसी का नेट कराती है और सीएसआईआर का नेट भी कराती है। इसके अलावा नीट जैसे एग्जाम को ये कंडक्ट करती है। अब ये एनटीईटी के एग्जाम को भी कंडक्ट करेगी और ये मैंडेटरी हो गया है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लें अगर आपको आयुष के कॉलेजेस में पढ़ाना है। क्या है ये पूरी रूपरेखा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे चर्चा का विषय आज के सेशन में यही रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आप ये कोड स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एनटीए ने इसका डेट्स निकाली है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एनटीईटी 2024 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो जो लोग इसके अर्ह हैं या एलिजिबल हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर कि क्या लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट एनटीईटी 2024 एग्जामिनेशन। NTA is inviting online application for National Teachers Entrance Test 2024 for postgraduate of Indian System Medicine and Homeopathy who desire to take up teaching profession। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने कह दिया कि टीचिंग प्रोफेशन में अगर आपको जाना है आयुष के कॉलेजेस में, तो आयुष का मैंने आपको फुल फॉर्म अभी बता दिया है और आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि काफी ही विख्यात नाम है, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, होम्यो, इसी को हम कहते हैं आयुष। ठीक है, यहां इनके कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़े, डेट है इसकी अभी 24 तारीख को, 24 सितंबर को ये फॉर्म निकला है, 15 तक लास्ट डेट है और 16 से 17 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 20 मिनट का होगा, 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का। इसके बारे में और चर्चा हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज क्या होगी? बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये परीक्षा होगी। सिटी इंटीमेशन, एग्जामिनेशन डेट इसकी वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन निकला है, इसलिए मैंने इसको रखा है कि इसका नोटिफिकेशन 9 अप्रैल को निकला था और फिर से ये एग्जाम अब होने जा रहा है, जिसके फॉर्म की डिमांड की गई है। कहां से? भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, ये उसके रेगुलेशन की बात की गई है, किस रेगुलेशन के तहत ये एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कंडक्शन ऑफ एनटीईटी विच इज नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी यहां पर जो बात होती है वो है किसकी? भारतीय चिकित्सा पद्धति। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति, राइट। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुष आता है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, अब यहां से हम एक बात और देखेंगे, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो विजन क्या है? द राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, विजन मिशन होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कोर वैल्यूज क्या है ये भी आप पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन क्या है जो कि यहां पर यूज किया जाएगा इनके नोटिफिकेशन में, राइट। उसके बाद ये प्रीफेस दी हुई है, किस पेज पे आपको क्या मिलेगा। 52 पेजेस का ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
की बात यहाँ पर की गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन यहाँ पर होगा। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, देन वी गो फॉर दैट। ओके, तो डेट्स क्या हैं इसकी? इसकी जो डेट्स हैं, ऐसे ही चलते हैं। तो इसकी जो डेट है वो क्या है? 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर को रात 11:50 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कोटे से हैं, जनरल हैं, तो 4000, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आप 3500, SC ST PWD से 3000, थर्ड जेंडर हैं तो 3000 का फॉर्म आप भर सकते हैं। ये फीस है। अभी हमने इस पे चर्चा की थी। करेक्शन क्या होगा? 16 से 17 के बीच में करेक्शन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में बताई जाएगी, फॉर्म जब भर जाएंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये भी बाद में बताई जाएगी। ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे का है। 120 क्वेश्चंस यहां पर दिए जाएंगे। ये वेबसाइट है, इनको क्लिक करके आप डायरेक्टली जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 2 ये आपको पता है, सारे यहाँ पे डिटेल दी हुई, कितने साइज की फोटो आपकी होनी चाहिए, किस साइज में आप कैसे आप इसके फॉर्म्स को भरेंगे। एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट, अंडरटेकिंग भी आपको लगानी है। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ, ये सारी बातें आपको एग्जामिनेशन हॉल की यहाँ पर बताई गई है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे जाना है। हालांकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको एडमिट कार्ड पे भी दी जाएगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली है कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 120 मिनट, टाइप ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि एक नंबर का 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0 है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीडियम क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा। बाकी ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे जब आप इसके फॉर्म को भरेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस का बाइफर्केशन कर दिया है कि इजी क्वेश्चन 40 होंगे, मीडियम 40 होंगे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस 20 यहां पर देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव नहीं है तो आपको गलत हो गया तो 0 हो जाएगा। सही में से वो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। 120 मिनट का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या है? दोबारा से यहां दी हुई है, पता नहीं क्यों दी हुई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बात एक ही बात को बार बार करने से कोई फायदा नहीं होगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सारी ही मेडिकल वाली है जो कि इंडियन मेडिकल सिस्टम के हैं। कंप्लीटेड 30 मंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, 30 मंथ आपको पूरे करने चाहिए। 30 मंथ का मतलब क्या हो गया? 2.5 साल, ठीक है। शैल बी अपीयर बाकी आप एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जामिनेशन को। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्पेशल व्यवस्था है, स्पेशल क्लॉज यहां पर दिए गए हैं। तो अगर आप आयुष के कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, एज ए टीचिंग प्रोफेसर वहां पर काम करें, तो आप जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे नेट इंपॉर्टेंट था, अब ये भी मैंडेटरी हो गया है कि आप इसके बिना वहां पर आपको टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दें, अपनी एलिजिबिलिटी को देख लें। डेट है 15 अक्टूबर लास्ट, इसके बाद 16-17 को सिर्फ आपको करेक्शन की टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 15 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को हर हाल में भर दें अगर आप यहाँ पर चाहते हैं टीचिंग करना तो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, एक इंपॉर्टेंट सेशन था, ज़रूर इसको देखें। आखिरी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मसरूर अख्तर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस।